देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज अन्य राशियों को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। कल तक हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक इन राशियों के विषय में जाना कि यह सिद्धार्थी नाम का जो नववर्ष 2082 आया है कैसा इन राशियों में रहेगा। आज अन्य राशियों के विषय में चर्चा यदि हम करें तो सबसे पहले धनु राशि। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष उनका प्रतिकूल रहने वाला है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा धनु राशि वाले। घर परिवार में अशांति का वातावरण रह सकता है, तो सामंजस्य घर में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यदि घर का वातावरण प्रतिकूल हो गया तो हम कहीं भी अनुकूल नहीं हो पाएंगे। तो घर में पहले शांति का वातावरण स्थापित करना पड़ेगा और मन में भी अशांति बनी रहेगी। यदि घर में अशांति है तो आपका मन भी शांत नहीं रह सकता, तो वह भी फिर चिंता का कारण बन जाता है, क्लेश, दुख आदि का कारण बन जाता है। किंतु अपने उच्च मनोबल से आप इस स्थिति में भी अनुकूल बने रहने का प्रयास अवश्य करें। भगवान का चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें। संतान के पक्ष से भी चिंता का समाचार मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन आदि में निवेश सोच समझ कर करें, क्योंकि वह भी हानि का कारक बन सकता है। तो यदि उसमें निवेश करना पड़े तो सोच समझ कर हर तरफ से पता लगाने के पश्चात ही उसमें निवेश करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, किंतु अपने इष्ट पर भरोसा रखते हुए अपने इष्ट की कृपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर जप करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एवं आपके जो इष्ट हैं, आप भगवती के उपासक हैं तो भगवती की उपासना करें, शिव के उपासक हैं शिव की उपासना करें, नारायण के उपासक हैं नारायण की उपासना करें। तो अपने इष्ट का ध्यान, चिंतन, मनन करें। शनि की ढैया आपके अशांति का कारण हो सकती है, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शं शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कीजिए। जो प्रतिकूल समय है वह अनुकूल हो जाएगा आपके। उसके पश्चात मकर राशि के विषय में यदि बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष सामान्य रहेगा। घर कुटुंब में शांति का वातावरण बना रहेगा। साहसिक कार्यों से और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से आप कई उपलब्धियां इस वर्ष प्राप्त करेंगे। भूमि, भवन, वाहन में जो भी निवेश किया जाए वह लाभ देने वाला होगा, और यदि इस क्षेत्र में आप निवेश सोच समझ कर करें तो लाभदायक ही रहेगा। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। यदि कोई विद्यार्थी हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा दी है, तो उसमें भी शुभ समाचार आप सबको प्राप्त होगा। प्रतिद्वंदी तो उत्पन्न होंगे, किंतु आपके मेहनत, लगन से वह स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। और जीवन साथी का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, किंतु जो आगे के कार्य हैं, प्रगति के जो मार्ग हैं, उसमें कुछ उलझनें आ सकती हैं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रतिद्वंदी तो उत्पन्न होंगे, किंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, साहसिक कार्यों के साथ वह प्रतिद्वंदी स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। व्यवसाय में जो हैं, जो नौकरी आदि में हैं, जिस भी आप क्षेत्र में हैं, पदोन्नति के अवसर इस वर्ष आपके बनेंगे। यदि कोई बाहर जाने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी सफल हो सकते हैं। विदेश यात्रा का भी योग इस वर्ष आपका बनता है।
केतु का जप दान करें। भगवान कृष्ण का ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का आप जप करें, जिससे आपके सब कार्य सिद्ध होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। उसके पश्चात कुंभ राशि, अब तक शनि की 7.5 में बहुत कष्ट जिन जातकों को प्राप्त हुआ, अब अंतिम चरण यह चल रहा है शनि की 7.5 का, जो लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और लाभदायक सिद्ध होगा तो अच्छे कार्य होंगे। जैसा मैं पूर्व में भी बतला रहा हूँ, जिन पर भी शनि की 7.5 है, ढैया है, वह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, भगवान शनि के मंत्र का जाप करें, शं शनैश्चराय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव जी की उपासना करें, रुद्राभिषेक हो सके तो रुद्राभिषेक करें। तो कुंभ राशि वाले जातक भी इस वर्ष अंतिम चरण चल रहा है शनि की 7.5 का, तो शुभ प्रभाव, शुभ फल यह लेकर आएगा। और जो आपने कल्पना भी नहीं की, जो आपने सोचा भी नहीं, वह फल शनि आपको इस समय जाते समय दे जाएंगे। क्योंकि कहा गया है शनि के बराबर कोई देता नहीं। जब शनि देने पर आए तो उनके बराबर कोई नहीं देता, और यदि लेने में आ जाए तो उनके बराबर कोई लेता भी नहीं। तो इस समय शनि आप पर प्रसन्न है। तो जो जिस चीज़ की आपने कल्पना भी नहीं की, हो सकता है वह चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। घर परिवार में कुछ अशांति बन सकती है। जो घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साहस है, उच्च मनोबल से आप बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। वह कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे, जो भी कार्य आप करना चाहें। भूमि, भवन, वाहन या अन्य क्षेत्र में पूंजी निवेश इस समय लाभदायक सिद्ध होगा। संतान पक्ष से कुछ समस्याएं रह सकती हैं, उनसे कुछ चिंताएं आ सकती हैं। पेट और सिर में कुछ विकार उत्पन्न हो सकता है, पेट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी आदि में जो है वहाँ प्रगति के अवसर मिलेंगे। मांगलिक कार्य भी घर में हो सकते हैं। शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, रुद्राभिषेक हो सके तो रुद्राभिषेक वर्ष में एक बार अवश्य करें। उसके पश्चात मीन राशि, तो वर्ष के पूर्वार्ध में मीन राशि में अनेक स्वास्थ्य विकार उत्पन्न होने की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें मीन राशि वाले। शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्रोत के धनागमन के अनेक स्रोत बनेंगे, अनेक मार्गों से धन आएगा। भूमि, भवन, वाहन में किया गया निवेश लाभकारी सिद्ध होगा। संपत्ति विक्रय करने में किंतु सावधानी बरतें। यदि कोई संपत्ति को आप विक्रय कर रहे हैं तो उसमें बहुत सावधानी के साथ उसका विक्रय करें। संतान पक्ष से कुछ चिंताजनक समाचार प्राप्त हो सकते हैं। रोगों से सावधान रहें। जैसा पूर्व में बतलाया कि शनि की 7.5 चल रही है, तो शरीर में कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है, तो खान पान का ध्यान रखें। पेट के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, उनका ध्यान रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वात की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नौकरी और व्यवसाय क्षेत्र में जो है वहाँ पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक यात्राएं इस वर्ष आप खूब करेंगे, तो धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। कहीं तीर्थाटन करने आप जा सकते हैं, कहीं अच्छी जगहों पर आप भगवान का दर्शन करने जा सकते हैं। किंतु जो शनि की 7.5 है वो थोड़ा तनाव आपको दे सकती है, तो उसके लिए वही रुद्राभिषेक का पाठ, रुद्राभिषेक करें, शिवलिंग के ऊपर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अपने इष्ट को मनाएं। तो इस प्रकार यह वर्ष सब राशियों के लिए बहुत उत्तम हो, मंगल हो। सिद्धार्थी नाम का यह जो नव संवत्सर आया है, हम सबके लिए कल्याणकारक हो, सुख देने वाला हो। सब रोग, शोक, दुख, क्लेश आदि का शमन हम सबके जीवन से हो। इसी मंगल कामना के साथ पुनः किसी अन्य विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।